नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में हम नव पंचम राजयोग की बात करेंगे, जो कि मंगल, शुक्र और बुध के बीच 24 सितंबर से बनेगा और यह दोस्तों 15 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। इस योग का लाभ किन राशि वालों को प्राप्त होगा, यह जानेंगे इस वीडियो से। मेष से लेकर मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीनों ग्रह बली ग्रह हैं। बुध उच्च के हैं, जिसमें शुक्र को नीच भंग प्राप्त होगा और 24 तारीख से शुक्र कन्या राशि में शिफ्ट होने के पश्चात यह प्रबल नीच भंग राजयोग बनाएंगे बुध के साथ, और मंगल से नव पंचम योग बनाएंगे। तो इसके चलते कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चाहे आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, अपना कामकाज करते हैं, आप लोगों को यह लाभान्वित तो करेगा, प्रतिष्ठा भी देगा, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होंगी। जानते हैं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए, प्रॉपर्टी में कामकाज करने वालों के लिए भी किस तरह का समय रहता है। मेष से मीन राशि तथा लगन की चर्चा करते हैं। शुरुआत हम मेष वालों से करते हैं, और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, दोस्तों निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, 6th हाउस में बुध उच्च के हैं और शुक्र साथ में सेकंड लॉर्ड होने के नाते नीच भंग प्राप्त किए हैं। तो कंपटीशन में आपकी फतेह होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी तरह के भी बिजनेस में हैं या छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में अपीयर हो रहे हैं, कोई भी कंपटीशन स्पर्धा हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या स्टडीज का क्षेत्र हो, तो आप लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का मालिक बुध के साथ है, बुध उच्च के हैं, आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहती है। यहाँ पर नीच भंग राजयोग कम विपरीत राजयोग बना हुआ है। मंगल से आपके लग्नेश से, राशिपति से पंचम स्थान में तो बल मिलता है, मंगल को भी, आपके लगन को भी बल मिलता है। तो इसके चलते आप लोग निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। चाहे आप सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, चाहे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, तो भी इस समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप होटल लाइन में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, रेडीमेड गारमेंट कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, आर्टिस्ट हैं, यह समय अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। यह नव पंचम की स्थिति, आपके लग्नेश का संबंध बुध और शुक्र के साथ बनना, इस तरह से अतिश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप लोगों की बुध, शुक्र और मंगल की दशा अंतरदशा है, तो इसका 100% आपको शुभ फल प्राप्त होगा। देखिए, त्रिक स्थानों में बैठकर भी कई बार ऐसे प्लैनेट आपको राजयोग दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। तो इसका फल आपको 15 अक्टूबर तक मिलता रहेगा, जब तक मंगल यहाँ से शिफ्ट होकर मिथुन राशि में नहीं गोचर करते। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए दोस्तों अति दुर्लभ राजयोग है। 24 तारीख से जैसे ही शुक्र शिफ्ट होते हैं, मंगल से इनका नव पंचम योग बनेगा बुध शुक्र का नीच भंग भी राजयोग बनेगा। अति श्रेष्ठ है। लग्नेश का पंचम स्थान में बैठना और मंगल का, जो कि आप लोगों के सप्तम स्थान के भी मालिक हैं। तो देखिए, सप्तमेश का लगन में जाना और लग्नेश के साथ, राशिपति के साथ पंचम स्थान का संबंध बनाना, नव पंचम योग बनाना, तो आप लोग अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो समय अति श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी कमोडिटी में कामकाज करते हो,
आपको अकल्पनीय लाभ के बेहतरीन लाभ के आपको मौके मिलेंगे। यह 24 सितंबर से ही शुक्र के परिवर्तन के साथ समय आपका और भी उत्तम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को नीच भंग प्राप्त है, वह भी पंचम स्थान में। आपके पूर्व पुण्य, आपके पिछले जन्मों के किए हुए शुभ कर्म भी इस वक्त आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप कामयाब भी होते हैं, तो लव लाइफ उत्तम रहती है। शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। नव पंचम योग आपके लग्नेश के साथ बना है, तो जमीन जायदाद, होटल लाइन आदि इत्यादि से खास लाभ होगा। अगर आपने शुभ फल और भी लेना है तो इस अवधि में आप डायमंड धारण कर सकते हैं। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपेल तो आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो गाय की सेवा करें। तो 15 अक्टूबर तक इस राजयोग का, नव पंचम योग का फायदा उठाएं। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, तो धन आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ेगा। धन संचय के प्रबल योग बनते हैं और संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो समय आपके लिए अति श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि लगन के लिए। देखिए, 4th हाउस में आपके कारक प्लैनेट हैं बुध और शुक्र। इनका 24 तारीख से नव पंचम योग बनेगा और 15 तारीख तक, जब तक मंगल मिथुन राशि में नहीं आते तब तक यह योग बना रहेगा। और यह राजयोग इतना दुर्लभ है, कभी कभार ही बनता है इस तरह की स्थितियों में। एक तो नीच भंग राजयोग आपके शुक्र के कारण, जो कि पंचमेश है, बुध के साथ बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो ये तो पहले से ही लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश का प्रबल राजयोग, नीच भंग राजयोग सप्तमेश, पंचमेश का। तो देखिए, जमीन जायदाद से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है जो, उनको तो लाभ होगा ही होगा। मंगल के साथ संबंध बनाने से विदेशों से भी आपको खास लाभ की संभावनाएं हैं। विदेशी कंपनियों में जो कार्यरत हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। छात्रों के लिए समय अति उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से लाभ के समाचार मिलते हैं। संतान आपका नाम रोशन करती है, इस तरह का योग बनता है। और मंगल के साथ संबंध होने से, मंगल हालांकि 12वें घर में है, तो यह खर्चा नहीं करवाएंगे, नुकसान नहीं कराएंगे, बल्कि लाभ करवाएंगे। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्कर हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो भी यह समय आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। तो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी नेक्स्ट कर्क वालों की। कर्क के लिए दोस्तों, तृतीय स्थान में बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग प्राप्त करना, शुक्र का 24 सितंबर से, और मंगल का 15 अक्टूबर तक यहाँ पर बैठे रहना। उसके पश्चात मंगल का भी दोस्तों राशि परिवर्तन हो जाएगा, मिथुन में चले जाएंगे आपके 12वें घर में। तो 15 अक्टूबर तक 24 सितंबर से यह राजयोग किस तरह का फल देता है ये जानिए। हालांकि बुध अकारक है आप लोगों के लिए, शुक्र लाभेश हैं, बुध के साथ बैठे हैं। शुक्र 11वें घर के मालिक तृतीय स्थान में, और मंगल से, जो कि योग कारक है, आपके 10वें घर के मालिक है, पंचम स्थान के मालिक हैं। नव पंचम बनाना, 11वें घर के मालिक का पंचम स्थान के मालिक और 10वें घर के मालिक के साथ इस तरह का योग बनाना, और तृतीयेश का भी साथ में इन्वॉल्व हो जाना बुध का, तो देखिए, एक तो पराक्रम में सीधे से वृद्धि होती है, कैरियर में ऊंचाइयां छूते हैं आप, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होते हैं, यात्राओं से लाभ होता है, संचार व्यवस्था से शुभ समाचार मिलता है, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलती है,
भाइयों का संग मिलता है, पत्नी पक्ष से लाभ मिलता है, रोमांस के लिए एवं समय उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी इत्यादि इस तरह के कामों के लिए खास लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर भी है। तो 11वें घर में बैठकर पंचमेश पंचम स्थान को देखेंगे तो निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे। यहाँ पर क्योंकि शुक्र के साथ संबंध हुआ है, बुध के साथ संबंध हुआ है, तो छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, मित्र मंडली की पूरी सपोर्ट रहती है। तो अगर आप किसी तरह से कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, कलाकार हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, तो आप लोगों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। और इस ग्रह गोचर का पूरा फल लेने के लिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए, ताकि आपको कार्य क्षेत्र से लाभ हो, कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएं, आपकी प्रतिष्ठा बहाल हो, आपका स्टेटस बना रहे और किसी तरह की प्रॉब्लम है उससे निजात पा सके। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी सिंह वालों की। सिंह राशि लगन के लिए दोस्तों द्वितीय स्थान में शुक्र का नीच भंग राजयोग और मंगल जो कि आप लोगों के लिए योग कारक है, सुखेश है, सुख स्थान को देख रहे हैं। और अब शुक्र और बुध के साथ नव पंचम हो जाना 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो इस बीच क्या होगा, देखिए बुध लाभेश भी है, धनेश भी है। शुक्र आपके 10वें घर के मालिक है, तो कार्यस्थल से लाभ होना, प्रतिष्ठा मिलना, स्टेटस बढ़ना, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, जमीन जायदाद परचेज करते हैं, वाहन परचेज करते हैं, आदि इत्यादि की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, वाणी से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, स्पीकर है, किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं, खासकर सरकारी नौकरी करते हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों को प्लम पोस्ट मिलती है, आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। मंगल इस बीच भूमि पुत्र हैं, फोर्थ लॉर्ड 10वें घर में बैठे, पहले से ही राजयोग कारक है, बहुत प्रबल स्थिति में है। तो जमीन जायदाद से आपको फायदा होना, प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, कैरियर में ऊंचाइयां छूना। अगर आप छात्र हैं तो निश्चित तौर से कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होना अच्छे मार्क्स से। तो कुल मिलाकर यह नव पंचम योग आपके कार्यस्थल को ज्यादा प्रभावित करेगा। इवन फैमिली लाइफ उत्तम रहेगी, क्योंकि फैमिली का घर भी दूसरा घर, वहां पर जाकर यहाँ पर शुक्र 10वें घर के मालिक, तृतीय स्थान के मालिक बैठेंगे और मंगल से नव पंचम का संबंध बनाएंगे, जो कि भाग्यपति भी है। तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा, कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि 15 अक्टूबर तक आपके हाथ में आ सकती है। कोई शुभ समाचार मिलना, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, उच्च के हैं, तो श्रेष्ठतम है आपके लिए यह योग। महालक्ष्मी योग तो बना ही हुआ है बुध के कारण, और अब कैरियर और स्टेटस में भी वृद्धि करेगा शुक्र और मंगल का नव पंचम, बुध का भी बीच में सम्मिलित हो जाना। तो कुल मिलाकर कमीशन एजेंट्स हैं, आईटी के क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, होटल लाइन में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, तो सभी के लिए यह राजयोग अकल्पनीय लाभ का होगा। भाग्य की शक्ति से कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए दोस्तों लगन में, राशि में शुक्र का बुध के साथ नीच भंग बनाना, यही इतना बड़ा राजयोग है कि यहाँ पर मंगल से नव पंचम में बैठ जाना तो अद्वितीय लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा। मंगल अष्टमेश भी हैं दोस्तों आपके, तो अष्टम स्थान से अकस्मात होने वाली घटनाओं को देखा जाता है, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ होगा। और अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में, किसी तरह का कॉस्मेटिक्स में, फैशन इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह के ज्वेलरी, डायमंड्स, इस तरह के कामकाज करते हैं, कलाकार हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तो यह अतुलनीय लाभदायक स्थिति बनती है, अकल्पनीय लाभदायक स्थिति बनती है, बेहतरीन योग है। लग्नेश और देखिए बुध आपके लगन के मालिक हैं, राशिपति हैं, 10वें घर के भी मालिक हैं। तो शुक्र नवमेश हैं,
धर्माकर्माधिपति राजयोग, नीच भंग राजयोग, नव पंचम राजयोग मंगल के साथ जो एक खटक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अष्टमेश का 9th हाउस में बैठना दिक्कत देता है, परंतु यह विदेशों से ही रिवर्स फल देने लग जाएगा, शुभ फल देने लग जाएगा जो अशुभता का कारण बने हुए थे। तो मंगल 24 सितंबर से शुभ हो जाएंगे, क्योंकि बुध और शुक्र से नव पंचम स्थान में बैठे हैं। हालांकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, परंतु ये स्थिति इस तरह की बन गई है कि विदेशों से लाभ, भाग्य आपका प्रबल, और धर्म कर्माधिपति राजयोग जो कि लगन में बैठा है, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है। वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपकी वारे न्यारे, आप अपनी स्पीच के दम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। निश्चित बात है, भाग्यस्थान का मालिक, 10वें घर का मालिक लग्नेश, ये सभी जब लगन में बैठे हो तो आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं तुला वालों की। दोस्तों, 12वें घर में नीच भंग राजयोग होना तो सीधे सीधे विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड से लाभ, सोशल वर्क से लाभ, जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको लाभ, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, और इवन कंजुगल लाइफ आपका श्रेष्ठ रहता है। 12वें घर में शुक्र का बैठना, नीच भंग प्राप्त करना आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप कलाकार हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, कोई भी सृजनात्मक कामकाज करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अकल्टिस्ट हैं तो भी समय उत्तम रहेगा, रिसर्च में लगे हुए तो भी समय उत्तम रहेगा। मंगल से नवपंचम योग, मंगल अष्टम स्थान में है। मंगल आप लोगों के सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में, जो पार्टनरशिप में अवरोध थे वह दूर होते हैं। फिर भी अब इस अवधि में मंगल के 1-2 उपाय जरूर करते रहें, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ते रहें, मंगलवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करते रहें, तो मंगल का अशुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि शुभ फल बुध और शुक्र आपको जरूर दे देंगे। जैसे कि अगर आप कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, धार्मिक क्षेत्र में संलग्न हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, तो इन लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा, और पार्टनरशिप में भी कोई अवरोध आने के जो योग बनते हैं वे भी नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए मंगल के उपायों की जरूरत है, क्योंकि अष्टम स्थान में, परंतु नवपंचम योग के प्रभाव के कारण मंगल का नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, बल्कि बुध शुक्र का आपको शुभ फल मिलने के योग बन जाते हैं, और कंजुगल लाइफ अति श्रेष्ठ रहती है। पिकनिक के मूड में रहेंगे, फैमिली के साथ घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं का समय बहुत उत्तम रहेगा, रोमांस के लिए कहें तो समय लाभदायक रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि लगन की। इनके लिए दोस्तों 11वें घर में शुक्र और बुध का बैठना, शुक्र का 24 सितंबर से नीच भंग प्राप्त करना, जो कि आपके 12वें घर के भी मालिक है और 7वें घर के भी मालिक है। सप्तमेश का नीच भंग प्राप्त करना और सप्तम स्थान में बैठे हुए लग्नेश के साथ नवपंचम योग बनना, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। आपके स्पाउस की, आपके पति की, पत्नी की तरक्की के योग बनते हैं, और आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बनते हैं। कार्यस्थल से आपको लाभ होता है, ये बात निश्चित हो जाती है। लाभेश के साथ सप्तमेश का नीच भंग प्राप्त करना, तो निश्चित तौर से पार्टनरशिप से लाभ, विदेशों से लाभ, बिजनेस से लाभ, और यह लाभ छोटा मोटा लाभ नहीं है, अकल्पनीय लाभ की स्थितियां मिलने वाली हैं आपको। व्यापार आपका एकदम से गतिमान हो जाता है, आपकी डेली आमदन में वृद्धि होती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंगल वैसे भी आपकी राशि को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो आप लोगों का वर्चस्व कायम रहता है। आप में एनर्जी, स्फूर्ति जिसकी जरूरत होती है वह भरपूर रहेगी, और यह योग आपको लाभान्वित करेगा। 11वें घर में नीच भंग प्राप्त किया है शुक्र ने, और सप्तमेश होकर यह आप लोगों को
व्यापार में निश्चित तौर से ऊंचाइयां देगा। फिर भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ओपल आपको धारण कर लेना चाहिए, जो आपको लाभान्वित करेगा इस टेम्परेरी फेस में। नहीं तो गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। और पत्नी के साथ आपके वैचारिक मतभेद जो चले आ रहे थे वह दूर होते हैं, या यूं कहें आप मियाँ बीवी के संबंधों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए दोस्तों 10वें घर में नीच भंग राजयोग बनेगा 24 सितंबर से, और 15 अक्टूबर तक यह नव पंचम योग में रहेंगे मंगल के साथ। उसके पश्चात मंगल मिथुन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, बुध आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, सप्तमेश भी हैं 10मेश होने के नाते। शुक्र आप लोगों के लाभ के मालिक हैं, तो लाभ के मालिक का संबंध मंगल के साथ हो रहा है। मंगल पंचमेश भी है, तो अचानक से लाभ की संभावनाएं, प्रॉपर्टी से लाभ की संभावनाएं, प्रॉपर्टी के दाम आपके बढ़ जाएंगे, शेयर स्टॉक मार्केट के आपके दाम बढ़ जाएंगे। जो भी आपने स्टॉक परचेज कर रखे हैं, शेयर्स परचेज कर रखे हैं, उनके दाम बढ़ने के योग बनते हैं। बच्चों से शुभ समाचार मिलना। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं के लिए समय उत्तम रहना। कार्यस्थल पर क्योंकि नीच भंग राजयोग बना हुआ 10वें घर में बना हुआ है शुक्र और बुध के कारण, जो कि देखिए शुक्र लाभेश भी है, दशमेश के साथ बैठे तो सरकारी तंत्र से फायदा। अचानक से आपको कोई लाभ मिल जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपका विस्तार होता है, प्रतिद्वंदी आपसे दबते हैं। 6th हाउस में मंगल बैठे हुए नव पंचम की स्थिति में सर्विस मैटर्स के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। 6th हाउस में मंगल बैठकर नव पंचम की स्थिति में हो तो निश्चित तौर से आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। कर्जे से निजात दिलाने में यह मदद करता है मंगल का बुध और शुक्र से नव पंचम की स्थिति में आना। वैसे भी शुक्र को नीच भंग प्राप्त हो जाता है, तो लाभेश का नीच भंग में आना तो बेहतरीन लाभ हो सकता है। तो दीपावली का महीना आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं तो अति उत्तम समय रहेगा। क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार हैं, तो भी समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, स्पीच से, वाणी से धन अर्जित करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, गाइड हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो यह नीच भंग राजयोग और नव पंचम योग मंगल के साथ अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग शुक्र और बुध का यह अकल्पनीय अकेला ही काफी है, परंतु मंगल भी 11वें घर के मालिक हैं और सुख स्थान के मालिक हैं, तो इससे बढ़िया स्थिति नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, ये नव पंचम योग आपको जमीन जायदाद से बेनिफिट, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाइमलाइट में रहेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख की प्राप्ति होगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, और मियाँ बीवी के संबंधों में उत्तरोत्तर एक उनके संबंधों में इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ लोगों के संबंध दिक्कत में अगर चल रहे हैं तो उनके लिए खास ये बता रहा हूं कि मियाँ बीवी के संबंधों में निकटता आएगी। प्रेम प्रसंगों के लिए समय अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। मंगल का पंचम स्थान में बैठना और पंचमेश से नवम स्थिति में बैठना भाग्य विदेशों में भी प्रबल रहेगा। लाभ अचानक से होगा, अकस्मात ढंग से होगा। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों को लाभ होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनेगी। रिश्ते नातेदारों के साथ आपके संबंध इंप्रूव होंगे। सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र से आप लाभान्वित होते दिखते हैं, क्योंकि शुक्र बुध का जैसे कि बताया अकेले ही यह धर्मा कर्माधिपति राजयोग भाग्य स्थान में बने
तो यह संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलना। अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होना अच्छे मार्क्स से। अगर आपको जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ट्राई कर रहे हैं एग्जाम से नौकरी पाने की, कोई कंपटीशन एग्जाम देकर, तो यह आप लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां बनाता है। मंगल, शुक्र और बुध का आपस में नव पंचम स्थिति में है बैठना, और मंगल वैसे ही फोर्थ लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में है, श्रेष्ठ है। तो जमीन जायदाद, होटल लाइन, इस तरह के कामकाज करने वालों को भी फायदा होता है। और अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बुध जिसके कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो समय अति श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अष्टम स्थान में नीच भंग प्राप्त करेंगे शुक्र 24 सितंबर को, और 15 अक्टूबर तक मंगल के साथ नवपंचम योग बना रहेगा। 15 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक यह स्थितियां लाभदायक कैसे रहती है, क्योंकि 10वें घर के मालिक हैं मंगल। 10th लॉर्ड का संबंध बुध और शुक्र के साथ नवपंचम योग के कारण हो जाता है, तो कार्यस्थल से आपको अकल्पनीय लाभ, प्रतिष्ठा में वृद्धि, अचानक से लाभ, क्योंकि अष्टम स्थान पताल का घर होता है। अगर आप गोपनीय कार्य करते हैं, सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो लाभ। शुक्र पत्नी के कारक हैं, पत्नी की प्रमोशन के योग, पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। इस स्थिति में विदेशों से खूब लाभ होता है। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं में हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। अकल्टिस्ट हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप अकल्ट विद्याओं में महारत हासिल करते हैं। कुछ न कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आती नजर आती है। यहाँ पर मंगल का फोर्थ हाउस में बैठना भूमि से लाभ होता है, प्रॉपर्टी से लाभ होता है, प्लॉट परचेज कर सकते हैं, जमीन जायदाद से लाभान्वित होते दिखते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, मित्र मंडली की सपोर्ट रहेगी, सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा। वैसे भी मंगल 10th लॉर्ड इन फोर्थ हाउस अकेले ही राजयोग कारक है। यहाँ शुक्र और बुध के साथ नव पंचम स्थिति में बैठना, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम, कलाकारों के लिए समय उत्तम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बुध इनके कारक हैं, इन सभी के लिए लाभदायक समय हो जाता है। यह 15 सितंबर तक आपको समय उपलब्ध रहेगा। तब तक के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मीन वालों के लिए। दोस्तों, सप्तम स्थान में बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग 24 सितंबर से बनेगा। मंगल पहले से ही विद्यमान है तृतीय स्थान में। नव पंचम की स्थिति में इन तीन ग्रहों का बैठना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते धन स्थान के भी मालिक हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेगा यह योग। पार्टनरशिप से लाभान्वित होंगे आप, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होगी। बौद्धिक कार्य करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं में हैं, या अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार हैं, तो लाभान्वित करता है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होता है। फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, कुटुंब में कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यात्राओं से लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राएं अगर आप करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, और लव लाइफ अति श्रेष्ठ रहती है। जी हाँ दोस्तों, घूमने फिरने के योग बनते, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अति दुर्लभ राजयोग रहेगा। यह 15 अक्टूबर तक धन संचय होगा, बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कामयाब होते हैं, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, आपकी डिग्निटी बहाल होती है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।